साथियों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करता है और समझता है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। यह भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तायाम वाची अर्थात वाणी। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक वाचिक माध्यम है। वाचिक माध्यम का अर्थ होता है वाणी का माध्यम। तो ये थी परिभाषा भाषा की। भाषा की परिभाषा अनेक प्रकार से दी जाती है। तो सामान्य तौर पे अगर हम कहें तो मनुष्य द्वारा अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जो माध्यम प्रयोग में लाया जाता है वह भाषा कहलाता है। भाषा उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। तो भाषा की उत्पत्ति के बारे में अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। इनमें से जो प्रमुख माना जाता है वह है दिव्योत्पत्ति अर्थात डिवाइन थ्योरी। इसके प्रवर्तक जो हैं वो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, यानी प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार ये मान्यता है कि भाषा की उत्पत्ति देवताओं द्वारा हुई है। अगला जो सिद्धांत है भाषा उत्पत्ति का वह है निर्णय, जिसे संकेतवाद, प्रतीकवाद या अंग्रेजी में एग्रीमेंट थ्योरी कहा जाता है। इसे रूसो ने दिया था। रणन, जिसे डिंग डोंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इसके प्रवर्तक है प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर। चौथा है इंगित, जिसे गेस्चर थ्योरी भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक है डॉक्टर राय। धातु थ्योरी, रूट थ्योरी से हेज और मैक्स मूलर इसके प्रवर्तक है। श्रम ध्वनि है, इसे यो ही हो थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें नोआरे ने बताया था इस सिद्धांत के बारे में। इसके अलावा कॉन्टेक्ट थ्योरी है, जैसे संपर्क थ्योरी भी कहा जा सकता है। री रेवेज इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। और आखिरी जो है वो है समन्वय, जिसे हेनरी स्वीट ने प्रवर्तित किया था। तो ये थे भाषा उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। अगर आप इन सिद्धांतों के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़्यादा कमेंट आने की स्थिति में आपको इन भाषा उत्पत्ति सिद्धांतों के संबंध में डिटेल वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। भाषा विकास के प्रमुख चरण हैं और भाषा की जो उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के बाद इसका जो विकास हुआ, उसके जो चरण हैं उनमें सबसे पहले आंगिक यानी मनुष्य अंगों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता था, हाव भाव द्वारा। इसके बाद उसने मुख का सहारा लिया यानी बोलना शुरू किया और बोले गए ध्वनियों को उसने बाद में लिखना शुरू किया गया। और ये लिखने का जो तरीका है आजकल यंत्रों के माध्यम से किया जाने लगा। तो ये 4 प्रमुख चरण हैं भाषा के विकास के। अब भाषा की प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। तो भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक है, यानी यह लगातार परिवर्तित होती रहती है और बहती रहती है। भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है कि जन्म से ही मनुष्य सीखे, अपितु यह अर्जित संपत्ति है, यानी मनुष्य को इसे अर्जित करना पड़ता है। भाषा परिवर्तनीय है, यानी इसमें बदलाव होते रहते हैं समय समय के अनुसार। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, यानी मनुष्य द्वारा जो भाव संप्रेषण का माध्यम अपनाया जाता है वह होता है भाषा। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। आपने सुना होगा कि गूंगे बच्चे जो होते हैं उन्हें सुनाई भी नहीं देता, तो इसको यूँ कह सकते हैं कि जिन्हें सुनाई नहीं देता वे बच्चे गूंगे हो जाते हैं, क्योंकि जब वो सुनेंगे ही नहीं तो उसका अनुकरण कैसे कर पाएंगे। तो भाषा एक अनुकरण से सीखी जा सकती है। भाषा परंपरागत वस्तु है, यानी एक परंपरागत चली आ रही है पीढ़ियों से। इसके बाद अगली विशेषता है प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है, यानी जितनी भी भाषाएं हैं उनकी बनावट और लिखावट या यूँ कहे कि बोलने का जो तरीका है वो सबका बिल्कुल अलग अलग होता है। और आखिरी और महत्वपूर्ण विशेषता है भाषा सदैव जटिलता से सरलता की और संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर अग्रसर होती है, यानी धीरे धीरे इसमें सरलता आती जाती है। भाषा के विविध रूप होते हैं और इन विविध रूपों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो ऐतिहासिक और भौगोलिक गुणों के आधार पर किया जाता है। तो ऐतिहासिक और भौगोलिक गुणों के आधार पर भाषा के निम्नलिखित मुख्य रूप होते हैं। एक नंबर पे है मानक या परिनिष्ठित भाषा, जिसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम से जाना जा सकता है। विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली।
अगला जो रूप है इसका वो होता है अपभाषा, जिसे अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा भी कहा जाता है। एक होता है व्यक्त बोली। इसके बाद अगला जो रूप है वो है विशिष्ट भाषा, जो विशेष प्रोफेशन से रिलेटेड होती है। इसके बाद कूट भाषा, जिसे सीक्रेट लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। कृत्रिम भाषा, बनावटी भाषा होती है। इसके अलावा राष्ट्रभाषा होती है और राजभाषा होती है। इन रूपों के अलावा भी और भी कई रूप होते हैं भाषा के। भाषा के विविध रूपों से संबंधित मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप देखें। अब है भाषा के भेद। साथियों, वो गुणों के आधार पर रूप थे और ये है भाषा के भेद। तो प्रयोग के आधार पर भाषा के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? तो हम आपसी बातचीत में मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं और मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों द्वारा तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लिखित भाषा जो होती है वो लिपि के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती है। पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ये तो थे प्रमुख दो भेद। और तीसरा एक भेद और होता है, वो होता है सांकेतिक भाषा, यानी शारीरिक संकेतों के माध्यम से जो भाषा प्रयुक्त होती है वह होती है सांकेतिक भाषा। अब बात करते हैं लिपि की। तो भाषा की ध्वनियों को जिन लिखित चिन्हों के माध्यम से प्रकट किया जाता है लिखित रूप में, उसे हम लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे वर्तनी चिन्ह लिपि कहलाते हैं। और प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। तो यहाँ मैं आपको प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां बता देता हूँ। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली जो भाषा हैं उनकी लिपि होती है देवनागरी। इसे शॉर्ट में नागरी लिपि भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो ये थी प्रमुख भाषा और उनकी लिपियां। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने भाषा की परिभाषा, भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा के विकास के प्रमुख चरण और भाषा के विविध रूपों के साथ भाषा की लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।